तो रामायण क्या है? बोले भगवान का मंदिर है। और रामचरितमानस क्या है? बोले रामचरितमानस एक सरोवर है। और भाई मंदिर में हम कब जाते हैं? भाई मंदिर में हम किस लिए जाते हैं और कब जाते हैं? मंदिर में भगवान के दर्शन करने को जाते हैं, और मंदिर के अंदर हम जब जाते हैं तो पवित्र होकर जाते हैं। बिना नहाए कोई मंदिर जाता है? नहीं जाता। तो भाई रामायण भगवान का मंदिर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने रामायण नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि रामायण का मतलब होता है भगवान का घर, और भगवान के घर में नहा धो के जाया जाता है। तो रामचरितमानस का मतलब क्या बाबा? बोले रामचरितमानस का मतलब राम जी का सरोवर। और सरोवर में लोग किस लिए जाते हैं? स्नान करने के लिए जाते हैं। भगवान के मंदिर पवित्र होकर जाया जाता है, और सरोवर में पवित्र होने के लिए जाया जाता है। तो भाई जो पवित्र हो चुके हैं वो वाल्मीकि रामायण आनंद रामायण में प्रवेश करें, और जिन्हें अपना मन पवित्र करना है, जिनके अंदर कुछ भी मन श्रेष्ठ रह गया है, ऐसे व्यक्तियों के लिए रामचरितमानस रूपी सरोवर बनाया ताकि वो सरोवर में डुबकी लगाकर पवित्र होकर रामायण में प्रवेश करें। इसलिए बाबा नाम देते हैं कि रामचरितमानस यही सुना तो श्रवण पाइए विश्रामा, सुना तो श्रवण पाइए विश्रामा, सुना तो श्रवण पाइए विश्रामा, सुना तो श्रवण पाइए विश्रामा। तो बाबा ने नाम दिया रामचरितमानस। तो हम सभी कलयुग के कुलचित प्राणी इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में बूटा लगाकर आपके हमारे हम सभी के मन को पवित्र कर रहे हैं। और इस रामचरितमानस रूपी सरोवर का निर्माण करने में एक तो रामचरितमानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा सरोवर। अच्छा, उस सरोवर को लाने की भूमिका यहाँ पर किसने निभाई? उस सरोवर को यहाँ पर लाने की भूमिका हमारे सिविल लाइन वार्ड की समस्त महिला मंडल ने निभाई। और आप सबके माध्यम से समस्त वारासिनी को पवित्र करने हेतु आज रामचरितमानस रूपी सरोवर आपके दरवाजे पर पधारा है, ताकि आप सभी भी अपने अंदर के मल को दूर करके रामचरितमानस में स्नान करके रामायण में प्रवेश करने लायक बन जाए। धन्यवाद के पात्र हैं समस्त हमारे सिविल लाइन वार्ड का पूरा महिला मंडल, हमारी परम आदरणीय परम पूजनीय माता जी श्री रमा मिश्रा जी, जिन्होंने एक डोर से समस्त महिलाओं को बांधा। और एक विशेषता मुझे मैं बताऊं, इतने वर्ष हो गए कथा करने, तो कई जगह जाते हैं, अनेक प्रकार की समिति मिलती है, अनेक प्रकार के महिला मंडल मिलते हैं, पर अधिकांश जगह यही देखा जाता है कि मेरा नाम नहीं बोला जा रहा, मेरा नाम नहीं हो रहा, मेरी फोटो नहीं लग रही। पर ये यहाँ पर बहुत अच्छी चीज लगी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति नाम के लिए नहीं मरता, राम के लिए मरते हैं। और मेरे भाई बहन, कथा की सार्थकता तभी है जब हम अपने नाम के लिए ना मरे, राम के लिए मरे। भाई इस जीवन का मतलब क्या है? ये जीवन क्यों मिला हमें? मैं कथा में बार बार निवेदन करता हूँ, ये जीवन किस लिए मिला? भागवत की दृष्टि से यदि हम देखें, ये जीवन हमें मिला जीवस्य तत्व जिज्ञासा तत्व जिज्ञासात्मनः।
ये जीवन हमें मिला उस तत्व को जानने के लिए। किस तत्व को? बोले वदन्ति तत्त्व विधा पंक्ति छंद उदाहरण ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये शरीर जो हमें मिला है ये भगवान को जानने के लिए मिला है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। और भगवान ने कृपा करके, अहेतु की कृपा करके हमें मनुष्य बनाया। और इस मनुष्य शरीर की सार्थकता तभी है जब इस शरीर से हम भगवत तत्व की प्राप्ति कर सकें। भाई शरीर की विशेषता क्या है? भाई जो जो काम हम इस मनुष्य योनि से करते हैं यही सारे काम तो जानवर भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम सा, भोजन हम करते हैं, भोजन वो करते हैं। सोते हम हैं, सोते वो हैं। भाई हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं तो जानवर भी करते हैं। तो हम में और उनमें अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि हम इस मनुष्य शरीर से प्रयत्न करके भगवत तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और वो लोग उस शरीर से प्रयत्न नहीं कर सकते भगवान को जोड़ने का। केवल यही अंतर है। और यदि इस शरीर को पाकर भी हमने भगवत तत्व की प्राप्ति ना की तो हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। स्वर्ग में बैठे देवता लोग कोसते हैं उन व्यक्तियों को कि कैसे अभागे लोग हैं जो मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर रहे। किया जन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र न कथा न पीता चांडाल वच्च खरबद बत्तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। व्यास जी महाराज लिखते हैं कि आजन्म मात्रमपि सटेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिसने जन्म लेने के बाद, मनुष्य योनि मिलने के बाद पूरा जीवन गवा दिया और भगवान की पावन कथा का श्रवण नहीं किया, वह कैसा है? बोले चांडाल वच्च खरबद बत्तेन नीतम, वह चांडाल के समान है। ये देवता लोग कह रहे हैं ऊपर कि मनुष्य योनि मिल गई फिर भी भगवान का भजन नहीं कर पा रहे, तो बोले ऐसे लोग चांडाल के समान है। अब शायद देवताओं को लगा कि कुछ हमने कम कहा, तो देवता लोग कहने लगे खरे बद गधे के समान है। गधे के समान क्यों है? बोले गधा भी जीवन भर बोझा ढोता है और हम लोग भी जीवन भर बोझा ढोते हैं, तो गधे में और हम में कोई अंतर तो है। तो देवता लोग कहते हैं कि ऐसा जीवन जो भगवान के भजन के बिना है, ऐसा जीवन गधे के समान है। पर उनको लगा कि शायद कुछ हमने कम कह दिया। उसके बाद देवता लोग कहते हैं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। ऐसे व्यक्ति ने तो व्यर्थ में ही जन्म लेकर अपनी मां को कष्ट दिया, उसे तो जन्म लेने का भी अधिकार नहीं है। जो भगवान की कथा से वंचित है तो बड़ा भागी है हम आप सभी लोग इस पावन पवित्र भूमि अंडकारण्य की भूमि में विराजमान होकर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पावन जीवन गाथा रामचरितमानस रूपी सरोवर में हम आप सभी लोगों को गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद की पात्र हैं हमारी समस्त मातृशक्ति विश्वविद्यालय महिला मंडल के द्वारा ये पावन आयोजन आप सभी के मध्य पहुंचा और इस 12 सवनी के प्रत्येक नागरिक धन्यवाद के पात्र हैं दिन दिन का इस कार्यक्रम में सहयोग रहा। ते भगवान की पावन कथा श्रवण सुनत पाइए विश्रामा। बाबा कहते हैं कि इस कथा को सुनने से क्या मिलेगा, तो फलश्रुति बताई, बोले सुनत श्रवण पाइए विश्राम। बाबा स्पष्ट कहते हैं कि भाई रामायण सुनने से, रामचरितमानस सुनने से ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन में करोड़पति बन जाओ। तब क्या फल है? बोले सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। आपको विश्राम की प्राप्ति होगी। जो आपके मन में अनेक प्रकार की चिंताएं व्याप्त रहती हैं, उन चिंताओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। जीवन किस प्रकार जिए ये आपको मालूम पड़ेगा।
अच्छा, रामचरितमानस और भागवत में हल्का सा अंतर है। दोनों ग्रंथ हमें शिक्षा देते हैं, पर रामचरितमानस क्या शिक्षा देता है, भागवत क्या शिक्षा देता है। रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखाता है कि किस प्रकार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। अगर आपको जीवन जीने की कला सीखना है तो रामचरितमानस से सीखें कि राम जी का कैसा जीवन था। जैसा कि मैं निवेदन कर रहा हूं कि रामचरितमानस एक आईना है, उस दर्पण में अपना चेहरा निहारें, क्या मैं राम जैसा हूं और मेरे अंदर क्या कमियां हैं और उनको दूर करने का प्रयास करें। तो रामचरितमानस हमें जीने की कला सिखाती है और श्रीमद् भागवत हमें मरने की कला सिखाती है। भागवत का प्रतिपाद्य विषय ही स्टार्टिंग में ही कहा गया। राजा श्री परीक्षित ने पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा, मरने वाले को क्या करना चाहिए, वो भागवत बताती है। तो मरण धर्म हम सभी हैं, सभी को मरना है, इसलिए भागवत भी सभी को सुननी चाहिए, क्योंकि सभी को आज नहीं तो कल मरना है। अच्छा, तो रामायण क्यों सुने भाई? रामायण इसलिए सुनना है क्योंकि मरने से पहले आपको कुछ दिन जीना भी तो है। तो जब तक जिए तो कैसे जिए ये रामायण से सीखे, तो जब मरने का समय आए तो कैसे मरे ये भागवत से सीखे। इसलिए दोनों ग्रंथों की उपयोगिता अपनी अपनी जगह, दोनों का महत्व। और आइए पुनः प्रसंग की ओर चलते हैं। कल रामचरितमानस की पावन कथा में हम आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे कि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने दधीची की हड्डी के बने हुए उस सारंग पाणी नाम के धनुष का भंजन किया। ये धनुष कौन सा था? अब बात निकली है तो जना थोड़ा सा अंदर चलते हैं अपन। जिस समय इंद्र के द्वारा जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई तो इंद्र ने अपने गुरु का ही वध कर लिया था। एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और सभा के बीच में देवगुरु बृहस्पति आ गए। इंद्र ने सोचा, नाच गान देख रहे थे कि कौन गुरु जी का सम्मान करे, नाच गान में विघ्न होगा, तो देखकर गुरु जी को अनदेखा कर लिया। अब गुरु जी को भी गुस्सा आ गई कि बाहरी शिष्य गुरु का अपमान कर रहे हो, तो गुरु जी भी गुस्सा होकर चले गए। और जब राक्षसों को ये बात मालूम पड़ी तो राक्षस लोग हमला करने आ गए। अब तो सारे देवता लोग जाकर पहुंचे भगवान विष्णु के पास, क्या किया जाए। कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि आपके गुरु जी रुष्ट हो गए हैं और गुरु कृपा नहीं रहेगी तो युद्ध में हार जाओगे। तब क्या करें? बोले एक काम करो, कुछ समय के लिए टेम्परेरी गुरु बना लो। भाई कई लोग कहते हैं कि अगर गुरु जी समाप्त हो गए तब क्या करें? तो भाई गुरु का मार्गदर्शन जीवन भर जरूरी है। यदि गुरु जी आपके समाप्त हो गए हैं तो दूसरे गुरु भी बना सकते हैं। ये आपको स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं। भगवान विष्णु अच्छा, समाप्त होने का मतलब नहीं, गुरु जी अगर रुष्ट भी हो गए हो तब भी दूसरे गुरु बना सकते हैं। भगवान ने सलाह दी इंद्र को कि एक काम करो, इस समय सबसे विद्वान ब्राह्मण है विश्वरूप, एक काम करो विश्वरूप के लिए गुरु बना लो। अब विश्वरूप के लिए जैसे ही गुरु बनाने का कहा तो विश्वरूप के पास गए इंद्र, जाकर प्रार्थना की कि आप हमारे गुरु जी बन जाए। विश्वरूप ने कहा कि भाई मैं गुरु बनूंगा, तुम पूजा पाठ भी कराओगे। और पुरोहित कर्म करने से ब्रह्म तेज नष्ट होता है। भाई ब्राह्मण ने जो पूजन की, जो उसका फल उसे मिला, आपने दक्षिणा दी, पैर पड़े, सारा फल आपने ले लिया, वो निस्तेज हो गया।
तो वही जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो खुद को करते हैं तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे गुरु बनकर अपना तेज नष्ट नहीं करना चाहते। पर इंद्र ने जब बहुत प्रार्थना की तो विश्वरूप तैयार हो गया। अब विश्वरूप ने एक नारायण कवच रूपी एक कवच प्रदान किया देवराज इंद्र के लिए और कहा इंद्र एक काम करो, अब यज्ञ करो। इंद्र कर रहे थे यज्ञ। अब जो विश्वरूप थे इनके पिता ब्राह्मण थे पर इनकी मां राक्षसी थी। इनके जो मामा लोग थे वो भी राक्षस थे। उन्होंने आकर के कहा कि भांजे भाई तुम यज्ञ कर रहे हो देवताओं का बल बढ़ाने, तो एक काम करो यज्ञ में 2-4 हमारे नाम की भी आहुति डाल देना। अब कई बार व्यक्ति रिश्तेदारी के चक्कर में दब जाता है, तो विश्वरूप जोर जोर से आहुति कराएं देवताओं की नाम की और धीमे से आहुति करा दे राक्षसों के नाम की। अब इंद्र ने जैसे सुना तो इंद्र को आई गुस्सा के गुरुजी तो गड़बड़ कर रहे हैं, भाई पैसा हमारा खर्च कर रहा, भाई भागवत ये महिला मंडल कराए और हम यहाँ पे संकल्प पड़ोसी के नाम का ले लिए, तो बात गलत है। भाई जिस व्यक्ति का धन खर्च हो रहा उसी का काम करना चाहिए। तो विश्वरूप कर रहे थे इंद्र के लिए यज्ञ पर आहुति दे रहे थे दैत्यों के लिए भी। गुस्सा आ गई इंद्र को। इंद्र ने उठाया अस्त्र और विश्वरूप की 6 गर्दन थी, 6 की 6 गर्दन काट के यज्ञशाला में सुहा कर दिया। अब जब विश्वरूप का वध हो गया तो इंद्र के लिए लग गई ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या का विभाजन किया गया। अब जब मुनिवर को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे विश्वरूप का वध हो गया तो उन्होंने गुस्से में यज्ञ किया और कहा कि यज्ञ से मैं ऐसे बालक को उत्पन्न करूंगा जो इंद्र को मारने वाला हो। पर क्रोध में कुछ भी उल्टा हो सकता है। तो मांग रहे थे कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो जो इंद्र को मार सके, पर मुख से निकल गया कि ऐसा बेटा पैदा हो जो इंद्र से मरे। परिणाम था एक बहुत भयंकर दैत्य का जन्म हो गया जिसका नाम रखा गया वृत्तासुर। अब वृत्तासुर बहुत बलवान था। अब जब वो युद्ध करने आया तो इंद्र का सामर्थ्य ना हुआ कि उसका सामना कर सके। भगवान विष्णु ने कहा इंद्र तुम वृत्तासुर को नहीं मार पाओगे। तब प्रभु क्या करे? बोले यदि किसी सिद्ध कोटि के मुनिवर अपनी हड्डियों का दान कर दें और उनकी हड्डियों से यदि कोई अस्त्र का निर्माण हो, उस अस्त्र के द्वारा यदि इससे युद्ध होगा तभी ये मरेगा। तो भाई कौन सा मुनि होगा जो अपनी हड्डी दान करेगा? भगवान विष्णु ने कहा कि इस समय दधीची ऋषि जो हैं वो सबसे त्यागी महात्मा है, उन्हें किसी चीज से मोह नहीं है। तुम उनके पास जाओ और उनसे जाकर के कहना कि महात्मा हम आपकी हड्डी दान में मांगना चाहते हैं। अब तो इंद्र जाकर पहुंचा। इंद्र ने जाकर प्रार्थना की और दधीची ऋषि को जाकर प्रणाम करके कहने लगा कि प्रभु आज कुछ मांगने आए हैं। दधीची ने कहा मांगो इंद्र, क्या मांगना चाहते हैं? बोले महाराज हम चाहते हैं कि आप अपनी हड्डियों का दान हमें कर दें। दधीची मुनि कहने लगे इंद्र कम से कम मांगने से पहले विचार तो करना चाहिए कि तुम क्या चीज मांग रहे हो। अरे वही अपनी हड्डियां भी कोई दान करने की चीज है और मैं अभी जीवित हूं, जीवित अवस्था में मैं अपनी हड्डी कैसे दान कर दूं? तब इंद्र ने धीमे से कहा कि विष्णु भगवान ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि दधीची से हड्डी मांगाओ। दधीची ऋषि कहने लगे कि खुद विष्णु भगवान भी आके मांगते तब भी नहीं देते। भाई क्या शरीर कोई दान करने की चीज होती है? और तुम्हें मांगने से पहले सोचना तो चाहिए कि क्या मांग रहे हो।
इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा कि मुनिवर, यदि मांगने वाला देने वाले के कष्ट को समझे तो वो फिर मांगेगा ही क्यों? पर यदि देने वाला भी मांगने वाले के कष्ट को समझेगा तो वो मना भी नहीं करेगा। दधीची मुनि खुश हो गए। दधीची मुनि कहने लगे कि भाई ये शरीर तो नासमान है, आज नहीं तो कल समाप्त होने वाला है। मैं तो तुमसे थोड़ा परमार्थ का उपदेश सुनना चाहता था। भाई ये शरीर किसी काम में आ जाए, इससे बढ़िया चीज क्या है? क्योंकि मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो कोई काम में नहीं आता, और सारे जानवरों के शरीर काम में आ जाते हैं। कि हाथिन के दांतन सो खिलौना बने भांति भांति, कि हाथी के दांतन सो खिलौना बने भांति भांति, और मृगा की चाम तपसिन की मन भाई है। हाथी के दांतों से बहुत सुंदर सुंदर खिलौने बन जाते हैं। मृग चर्म को भगवान भोलेनाथ धारण करते हैं। प्रत्येक जानवर का शरीर कुछ ना कुछ उपयोग में आ जाता है। बकरे की खाल के लिए तबले में मड़ा जाता है तो सुंदर तार निकलती है। पर एक मनुष्य का शरीर ही है जो किसी भी काम में नहीं आता, केवल राख ही बन जाता है। तो यदि ये शरीर किसी के उपयोग में आ सके तो इससे बढ़िया बात क्या होगा? दधी जो रहा उसका नाम पड़ा वज्र। ये 3 अर्थ बनाए गए। वज्र को दिया इंद्र के लिए, इंद्र ने उसी वज्र के द्वारा वृत्तासुर का वध किया। अब बचे 2 धनुष। वो दोनों धनुष भगवान भोलेनाथ के पास थे, और भोलेनाथ के उन दोनों धनुष का भंजन भगवान ने ही अवतार लेकर के किया। एक राम अवतार में सारंग पाणी नाम के धनुष का भगवान ने भंजन किया, सीता जी का ब्याह किया। दूसरा धनुष कंस के यहाँ रखा हुआ था, वहां पर कृष्ण भगवान ने जाकर उस पिनाक नाम के धनुष को तोड़ा और जाकर के कंस वध किया। अब अपने कथा के प्रसंग की ओर। भगवान राम जी सरकार धनुष की ओर बढ़े हैं कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। भगवान जाकर धनुष के पास पहुंचे, और धनुष के पास जाकर क्या किया? राजा तो इतने धनुष तोड़ने आए थे, पर सारे राजाओं और भगवान में क्या अंतर है? जब सारे राजा धनुष तोड़ने आए तब क्या हुआ? सारे राजा लोग धनुष उठाने के लिए जब आने लगे तो सबसे पहले राजा लोग जाकर के उठ गए, खड़े हुए। खड़े होने के बाद क्या हुआ? बोले चले। और उसके बाद क्या हुआ? बोले इष्ट देवन शरणाई। उसके बाद इष्ट देवों को प्रणाम किया। तो पहले खुद के अभिमान के कारण आगे बढ़े और बाद में इष्ट देवों को प्रणाम किया। पर यहां पर जब राम जी सरकार जाने लगे तब पहले तो राम जी गुरु जी को प्रणाम करके ही आए हैं, गुरु जी के आदेश पाकर ही आए हैं। पर धनुष के पास जैसे ही खड़े हुए तो गुरु ही प्रणाम कीन मन माही। गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अब भगवान ने धनुष की ओर देखा, और जैसे ही धनुष को भगवान ने उठाया तो पलक झपकने का भी समय नहीं लगा। भगवान ने धनुष को उठाया और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई कि लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, लेत
चढ़ावत खेचत गाढ़े। भगवान ने जो धनुष है, धनुष की रस्सी खोल के रखी जाती है। भगवान ने उस धनुष की रस्सी को चढ़ाया और जैसे ही चढ़ा करके उसको खींचा, धनुष कब टूट गया, कब उठ गया, काहू न लखा, किसी भी व्यक्ति ने देख नहीं पाया। और जब लोगों ने देखा तो क्या देखा, धनुष 2 टुकड़े में रखा हुआ है। अब तो सारे जितने भी राजा लोग थे सब स्तब्ध खड़े रह गए। और जिन जिन से धनुष नहीं टूटा था, सारे राजा लोग चिल्लाने लगे। कोई कहने लगा एक काम करो, जानकी का हरण कर लो। कोई कहता है एक काम करो, राजकुमारों को बंदी बना लो। भाई हमसे तो हुआ नहीं, इसने कैसे तोड़ दिया। सारे लोग दौड़ दौड़ करके जाने लगे। राम जी युद्ध करने का प्रयास कर ही रहे थे, इतनी में ये आवाजें चल ही रही थी कि उसी मध्य में भृगु सुखनंदन महाराज परशुराम जी का आगमन हो गया। और जैसे ही परशुराम जी को देखा तो जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में रह गए। कोई चिल्ला रहा था कि एक काम करो, जानकी को छीन लो। हाथ ऊपर उठा है तो हाथ ऊपर ही उठा है, नीचे नहीं जा रहा है। किसी आदमी का मुंह खुला है तो मुंह खुला का खुला रह गया, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही। अब जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने पूछा कि क्यों भैया क्या हो गया, मुंह तो खुला है, बंद क्यों नहीं हो रहा। तो वो बेचारा केवल इशारा कर रहा है कि देखो कौन आया है, पर डर इतना है कि मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही। और जैसे उसने देखा तो उसकी भी हालत खराब। अब स्थिति ऐसी कि फरसा लेकर के जैसे ही परशुराम जी अंदर आए और परशुराम जी को देखा, जिसने देखा उसी अवस्था में स्तब्ध बना खड़ा है। अब लोग सोचने लगे क्या करें, क्या प्रणाम करने जाएं। पर जो प्रणाम करने जाएगा तो फरसा हाथ में है, ऐसा ना हो उद्धार हो जाए। परंतु विदा ये है कि प्रणाम करने जाए तब भी मरने का डर है, और यदि प्रणाम ना किया तब भी मार सकते हैं। बड़ी विकट स्थिति। और जिसकी तरफ परशुराम जी थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं उसको ऐसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। जिसकी तरफ दृष्टि डाल देते हैं परशुराम जी की पहचान का लग रहा है, और 2 सेकंड को दृष्टि ठहरती है उसे ये लगता है कि मानो यमराज के यहाँ से बुलावा आ गया। अब तो आदमी की स्थिति है कि प्रणाम करें तो कैसे करें। तो लोगों ने खुद के नाम बताकर प्रणाम नहीं किया, सोचा कि शायद हमारे नाम से हमें समाप्त कर दे। तब बोले एक काम करो, अपने पिताजी का नहीं, पिताजी के पिताजी का नाम बताओ। तो पितु समेत ले निज निज नाम, पितु समेत ले निज निज नाम, पितु समेत ले निज निज नाम, पितु समेत ले निज निज नाम। लगे करन सब दंड प्रणाम, लगे करन सब दंड प्रणाम, लगे करन सब दंड प्रणाम, लगे करत सब दंड प्रणाम। पितु समेत ले निज निज नाम, पितु समेत ले निज निज नाम। अब जैसे ही परशुराम जी आए तो खुद का नाम नहीं बता रहे, अपने पिताजी का नाम बता रहे हैं कि महाराज हम उसके बेटे हैं, और वहीं दूर से ही दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कोई पास नहीं जा रहा है। यदि पास में गए तो फरसा हाथ में है, और सारे लोग जानते हैं कि 21 बार क्षत्रियों का संहार कर चुके हैं पृथ्वी से। जहां क्षत्रियों को देखा तो तुरंत फरसा उठ जाता है। तो दूर से ही प्रणाम सब कर रहे हैं, पर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। और जैसे ही भीड़ भाड़ को देखा तुरंत पूछा, बोले जनक ये इतनी सारी भीड़ भाड़, इतने सारे राजा किस लिए आए हैं। जनक जी ने आकर तुरंत प्रणाम किया।
जानकी को लेकर के आए, जानकी ने प्रणाम किया। अब तो जनक जी ने बताया महाराज बिटिया का स्वयंवर था। अब जैसे ही जनक जी और जानकी जी गए, तुरंत दौड़ करके विश्वामित्र जी आए। और विश्वामित्र जी दौड़ करके आए और दौड़ करके आकर गले लग गए परशुराम जी के। और जब गले लगे तो क्या किया, परशुराम जी के जो दोनों हाथ थे उनको ऐसे पकड़ लिया गले लगाकर। अब जैसे ही दोनों हाथ पकड़े गए तो अभी विश्वामित्र जी ने छोड़ा नहीं, गले लगाए हुए हैं, दोनों हाथों को परशुराम जी के दबाए हैं। राम और लक्ष्मण को बुलाया, बोले राम लक्ष्मण जल्दी आओ, गुरु जी आए हैं, प्रणाम करो। राम लक्ष्मण ने दोनों ने प्रणाम किया। अब पकड़े क्यों है, विश्वामित्र जी ने सोचा कि यदि मान लो प्रणाम करने राम लक्ष्मण आए और किसी ने आवाज लगा दी कि यही है, इन्हीं ने तोड़ा है, तो अब भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, फरसा चल जाएगा। तो विश्वामित्र जी दौड़ के आए, विश्वामित्र जी ने गले से लगाया, हाथ पकड़ लिए, उसके बाद बुलाया, आओ राम आकर प्रणाम करो। तो राम जी ने प्रणाम किया। अब राम जी प्रणाम कर ही रहे थे कि पूछ लिया परशुराम ने, विश्वामित्र ये कौन है। और विश्वामित्र जी ने भी स्पीड में परिचय दिया, राम लखन दशरथ के ढोटा, 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 राम लखन दशरथ। मुनिवर इनका नाम राम है और ये लक्ष्मण है, दोनों दशरथ के बेटे हैं। और परशुराम जी और कुछ पूछ पाए इससे पहले ही विश्वामित्र जी कहने लगे, जाओ राम लक्ष्मण वहां जाकर बैठ जाओ। अब राम लक्ष्मण जी जब वहां जाकर बैठ गए, अब इसके बाद विश्वामित्र ने परशुराम को छोड़ा। अब परशुराम जी ने फिर पूछना चालू किया, जनक सीता का स्वयंवर था तो क्या स्वयंवर हो गया। जनक जी कहने लगे, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मैंने एक प्रण लिया था कि जो भी शिव जी का धनुष तोड़ेगा उसके साथ वो अपनी बिटिया का ब्याह करूंगा। अच्छा जनक, तो क्या धनुष टूट गया। अब इतना कहना हुआ कि धनुष क्या टूट गया, उतने में दृष्टि पड़ी कि धनुष तो टूटा डला है। अब तो परशुराम जी को और गुस्सा, कहो जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा। अरे मूर्ख जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है। और जिसने भी धनुष तोड़ा है सहस्र बाहु सनगो रिपु मोरा, वो सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, मैं छोड़ूंगा नहीं। धनुष किसने तोड़ा है। अब तो जितने राजा लोग बैठे थे आपस में चर्चा करने लगे, भैया अच्छा नहीं टूटा, यदि धनुष टूट जाता तो आज जिंदा नहीं जाते। अच्छा रहा भाई, भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे को ही करते हैं। अगर आज धनुष टूट जाता तो प्राण पखेरु भी उड़ जाते हैं। भगवान ने अच्छा ही किया कि हमसे धनुष नहीं टूटा, वरना धनुष टूट जाता तो इस समस्या से कौन निपटता। अच्छा रहा, भगवान जो करते हैं तो अच्छा ही करते हैं। कुछ जो दम्भी राजा थे वो आपस में चर्चा करने लगे। अब कई लोग ऐसे रहते हैं कि अपने से काम ना हो फिर भी अपनी वाहवाही लूटने में लग जाते हैं, दूरदर्शन। कुछ राजा कहने लगे, बोले धनुष तो हमने जानबूझकर नहीं तोड़ा था, मालूम था कि धनुष टूटेगा और परशुराम जी आ जाएंगे। धनुष तो जानबूझकर नहीं तोड़ा, वरना जब इतने से बच्चे राम जी तोड़ सकते हैं तो क्या हम नहीं तोड़ पाते। पर मालूम था कि बाद में ये होने वाला है, जानबूझकर नहीं तोड़ा। बड़े दूरदर्शी होते हैं कुछ लोग।
भाई एक बार क्या हुआ, एक आदमी मरने गया, तो मरने गया, सुसाइड करने रेल की पटरी पर लेट गया। अब किसी ने आकर कहा क्यों भैया क्या कर रहे हो? बोले मरने के लिए आए हैं। समझाया उसने, भैया जीवन अमूल्य है, क्यों मर रहे हो? बोले नहीं, दृढ़ निश्चय है, मरना ही है। इतने में उसने देखा कि सिरहाने रेल की पटरी के पास में इतनी सारी रोटी रखी है। बोले जब मरने आए हो तो ये रोटी क्यों रखे? वो व्यक्ति कहने लगा, बाहर इतना भी नहीं जानते, अरे अगर रेलगाड़ी लेट हो गई तो क्या भूखों मरेंगे? तो कुछ लोग बड़े दूरदर्शी रहते हैं, तो राजा लोग कहने लगे, हमें तो पहले से ही मालूम था कि अब धनुष टूट जाएगा तो परशुराम जी आएंगे, इसलिए हमने जानबूझ कर नहीं तोड़ा। अब भगवान राम जी ने प्रेरणा दी परशुराम जी को, ये जो राजा बैठे हैं जना इनका भी इलाज कर दो। तो परशुराम जी कहने लगे कि जनक, जिसने भी धनुष तोड़ा है सो विलगाय विहाय समाज, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, या तो वो समाज से बाहर हो जाए या समाज ही उसे बाहर कर दे। और यदि ऐसा नहीं होगा तो राजा लोग सब बैठे थे कि अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा। इतने में परशुराम जी कहने लगे कि यदि वो व्यक्ति सामने नहीं आया तो न तुम्हारे जई हैं सब राजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। सो विलगाय विहाय समाज, कहने लगे या तो वो समाज से बाहर हो जाए, और यदि वो समाज से बाहर नहीं होता तो समाज ही उसे बाहर कर दे, और यदि बाहर ना किया तो बोले न तुम्हारे जई हैं सब राजा, जितने राजा बैठे हैं सबको मार डालेंगे। अब तो सारे राजाओं की हालत खराब के हे भगवान, एक तो धनुष भी नहीं टूटा, ऊपर से मरवर रहे हैं। अरे मर नहीं था तो कम से कम धनुष तोड़ के ही मरते, नाम तो होता कि धनुष तोड़ने के बाद मरे, पर धनुष भी नहीं टूटा और मौत भी आ गई। इतने में राम जी सरकार बोले कि नाथ संबुधन भंजनिहारा, और हो एक दास तुम्हारा। हे गुरुदेव, ये भोलेनाथ का धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति कोई आपका दास ही हो सकता है, कोई दास ही होगा आपका, जिस पर आपकी कृपा होगी उसी ने तोड़ा होगा। अब तो परशुराम जी कहने लगे राम, दास वह होता है जो स्वामी की बात का पालन करे, सेवक वह जो करे सेवकाई। पर ऐसा काम कोई नहीं करता कि गुरु जी को ही रुष्ट कर दे। और राम एक बात सुन लो, जिसने भी भोलेनाथ के इस धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सन सोरी पुमोरा, सहस
जिसने भी धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। वो या तो समाज से अलग हो जाए या समाज से अलग कर दे, वरना मैं उसे मार डालूंगा। और उसे तो ठीक जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। अब जनक जी के दरबार में लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण जी सोचने लगे, ये गुरुजी बड़े विचित्र देश में लेकर के आए, बड़ा अजीब है जनकपुर, जहां पे धनुष की समस्या है। कोई व्यक्ति धनुष छोड़कर बात ही नहीं करता। एक महाशय पहले बोल रहे थे कि धनुष क्यों नहीं टूट रहा। जनक जी पहले कह रहे थे कि धनुष कोई नहीं तोड़ पा रहा। तो एक महाशय वो थे जो जब से आए तब से ये बोल रहे थे कि धनुष नहीं टूट रहा। और अब जब धनुष टूट गया तो एक और महाशय आ गए जो आकर के कह रहे धनुष क्यों टूटा। बड़ा विचित्र देश है, धनुष छोड़ कोई और बात ही नहीं होती। अब लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखे और राम जी से कहा कि राम जी यदि आपका आदेश हो तो परशुराम जी से थोड़ी हम बात कर लें। राम जी कहने लगे लक्ष्मण तुम क्यों बात करोगे। लक्ष्मण जी कहने लगे राम जी हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि जो व्यक्ति जिस भाषा का जानकार हो उससे उसी भाषा में बात करो तो थोड़ी सहूलियत होती है। भाई कोई चाइनीज व्यक्ति हो और आप उसके सामने हिंदी बोलते रहो उसे समझ में नहीं आएगा, काला अक्षर में बराबर। तो जो व्यक्ति जिस भाषा का जानकार हो उससे उसी भाषा में बात की जाए तो जरा सावधानी रहती है। और राम जी परशुराम जी जो भाषा बोल रहे हैं वो आप बोल नहीं सकते, और जो आप बोल सकते हो वो ये समझ नहीं सकते। तो इनकी भाषा के जानकार हम हैं तो हमें आदेश करो, हम जाते हैं। अब राम जी ने ना तो हाँ कहा और ना कहा, मतलब क्या, मौन स्वीकृति दे दी। और राम जी की मौन स्वीकृति हुई और लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने आकर के कहा परशुराम जी ये बताओ कि आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो, आपके दुख का क्या कारण है, आप दुखी क्यों हो रहे हो। परशुराम जी कहने लगे वाह तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि हम क्यों दुखी हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे नहीं मालूम, जब भी तो पूछ रहे हैं कि आप दुखी क्यों हो। परशुराम जी कहने लगे हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि धनुष टूट गया। अच्छा महाराज धनुष टूटने से आप दुखी हो, बोले हाँ। तो अच्छा एक बात बताओ, ये धनुष क्या आपका था, ये धनुष क्या आपका था जो उसके टूटने से आपको दुख हो गया। बोले नहीं हमारा नहीं था। तब किसका था, बोले हमारे गुरुजी का था। अच्छा आपके गुरुजी का था तो क्या आपके गुरुजी ने कहा था कि परशुराम इसकी हिफाजत करना, बोले नहीं कहा। अच्छा तो आपके गुरुजी ने आपको दिया था, बोले नहीं दिया। किसको दिया था, बोले जनक जी को दिया था। लक्ष्मण जी कहते हैं आपके गुरुजी का धनुष आपके गुरुजी ने जनक जी को दिया, जनक जी तोड़े फोड़े फेंके कुछ करे, आपको क्या दिक्कत, उनकी चीज। ना तो आपका धनुष है, ना आपको दिया गया, ना आपके यहाँ टूटा, आप फिर भी दुखी हो रहे हो। तो ये बताओ परशुराम जी आप दुखी क्यों हो रहे हो। परशुराम जी कहने लगे कि यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं दुखी क्यों हूं। और संसार में ऐसे लोग भी बहुत मिलते हैं, आपको मिले चाहे ना मिले, हम लोगों के पास तो बहुत आते, महाराज जी बहुत परेशान है। अच्छा क्यों परेशान हो, बोले यही बात नहीं मालूम। परेशान है पर किस कारण से ये नहीं मालूम। अच्छा व्यक्ति को रोग तो रहता है पर ये नहीं मालूम रहता कि रोग है क्या। तो कौन बताएगा कि रोग क्या है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर ही बताएगा पेट में तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर बताएगा कि आपको गैस के कारण प्रॉब्लम है या अपेंडिक्स के कारण प्रॉब्लम है या किस कारण से, वो डॉक्टर बताएगा। तकलीफ आप बताओगे, रोग का काम, रोग बताने का काम डॉक्टर का।
लक्ष्मण जी वैद्य हैं, तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि आपको रोग तो है, पर किस चीज का रोग है वो हम आपको बताते हैं। किस चीज का रोग है? बोले आपको रोग है ममता का। अच्छा, धनुष टूटने से अगर आपको तकलीफ हुई, आप कह रहे धनुष टूट गया इसलिए दुख है, तो एक बात बताओ, हम तो क्षत्रियों के बालक हैं, बचपन से जब से पैदा हुए तभी से धनुष तोड़ रहे हैं। के बहु धन हुई तोरी लड़काई, कबहू न असर कीन गुस्साई। बचपन से ही तोड़ते आ रहे धनुष, और जब इतनी गुस्सा भी दिखा रहे हो तो उस टाइम आके दिखानी चाहिए। भाई किसी के टूट जाने से, किसी के रूठ जाने के, किसी से मर जाने से हमें दुख नहीं होता। अगर किसी के मर जाने से हमें दुख होता तो हमने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जैसे आप सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते पेपर देखा, पेपर में पढ़ा रहे 200 लोग मर गए, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, 200 लोगों की मौत हो गई, ट्रेन दुर्घटना हो गई। अब चाय पीते जा रहे हैं, इतने में दूसरा व्यक्ति बोला नहीं 200 नहीं, ज्यादा मरे होंगे। मीडिया वाले कम लिखते हैं, मरे तो ज्यादा होंगे। अब इतने में चर्चा होने लगी, एक काम करो बिस्किट पी लो। अगर किसी की मौत से ही हम दुखी होते तो 200 लोग मर गए और हमें दुख नहीं है। और कोई हमारे अपने वाले व्यक्ति के पैर में कांटा लग जाए तो हमें तकलीफ हो जाती है। इसका मतलब क्या है? किसी के मरने से हम दुखी नहीं होते। दुख किस कारण से होता है? दुख इस कारण से होता है कि हमारी जहां ममता होती है, जहां प्रेम होता है, वही हमें दुख देता है। दुख किस चीज का होता है? ममता का। भाई हमारे संबंध हमें दुखी करते हैं, कोई व्यक्ति हमें दुखी नहीं करता। भाई रोड पे जाओ, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई मतलब नहीं, और अपने व्यक्ति को खरोंच आ जाए तो बिल्कुल बारासिंगी क्या नागपुर तक आदमी रोता जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी के मरने से हमें दुख नहीं होता। दुख किस चीज से होता है? ममता। और वही यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर आपको धनुष टूटने से ही दुख हुआ होता बाबा जी, तो बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असर कीन गुस्साई। इतने धनुष तोड़े तब क्यों नहीं दुख हुआ, पर अभी दुख क्यों हो रहा है? परशुराम जी कहने लगे यही समझ में नहीं आ रहा कि दुख क्यों हो रहा है। लक्ष्मण जी कहते हम बताते हैं क्यों दुख हो रहा। यही धन पर ममता के ही हेतु, यही धन पर ममता के ही हेतु, यही धन पर ममता के ही हेतु, यही धन पर ममता। जब कृपा हो तो भगवान क्या करते हैं? बंगो में लंगड़े ग्रिम, लंगड़ा भी चलने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है, बहरा भी सुनने लगता है। भगवान की कृपा और ठाकुर जी की कृपा का प्रसाद ही हमारे इस बालक को मिला। राजा मिश्रा बहुत ही प्यारा बालक है, इतना सा है पर आप देखो क्लासिकल पर कितना प्यारा बजा रहा है। भगवान की कृपा। यही धन पर ममता की हेतु, 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 यही धन पर ममता।
लक्ष्मण जी कहने लगे आप दुखी इसलिए हो क्योंकि इस धनुष पर आपकी ममता है, क्योंकि ये मेरे गुरु जी का है, इससे आपका लगाव है। तो धनुष के टूटने से आपको दुख नहीं हुआ। आपको दुख क्यों हुआ? क्योंकि आपकी ममता थी। और बाबा जी केवल आप में ममता नाम की ही बीमारी नहीं है, एक और भी बीमारी है। परशुराम जी कहने लगे क्या? बोले आपके अंदर अहमता भी है। भाई अहमता नहीं होती तो आप बार बार यहाँ खड़े होते, मैं नहीं चिल्ला रहे हो तो। अब तो जब उपदेश सुने तो गुस्सा आ गई परशुराम जी को। तुरंत कहने लगे फरस विलोक वही कुमार, ये मेरा फरसा देख रहा है। तो चारों तरफ फरसा घुमा करके लक्ष्मण जी को दिखाने लगे। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। लक्ष्मण जी कहने लगे सरकार हम आपका फरसा नहीं देख रहे, इसलिए तो आप खड़े हो। अभी ये फरसा मत दिखाओ। यदि आपका फरसा हमने देख लिया तो आप यहाँ खड़े नहीं रहते। आप अभी तक मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि मैंने आपका फरसा नहीं देखा। तो फरसा नहीं देखा तो क्या देखा? लक्ष्मण जी कहने लगे अगर फरसा देखते तो हम भी क्षत्रिय हैं, तुरंत फरसा उठा लाते, तलवार उठा लाते। भाई क्षत्रिय लोग हैं, युद्ध में मार काट से डरते नहीं हैं। पर आपके सामने आप इतना बोल रहे हो और हम सहन कर रहे हैं, उसका कारण एक है। क्या कारण है? बोले हम आपका फरसा नहीं देख रहे। तब क्या देख रहे हो? बोले भृगु सोत समझ जाने, हम तो आपका जनेऊ देख रहे हैं। आप जो यज्ञों को भी धारण किए हैं इसको देखकर, और आप भृगु ऋषि के वंशज हैं, भृगु जी के बालक हैं, ब्राह्मण देवता हैं, और हम क्षत्रिय ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। इसलिए आपको ब्राह्मण जानकर के हम आपसे कुछ नहीं कह रहे। अब तो फिर फरसा दिखाया और कहने लगे तुम हमें जानते नहीं हो, हम साधारण केवल ब्राह्मण नहीं हैं, हम केवल ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय कुल के शत्रु, जिनने 21 बार क्षत्रियों का पृथ्वी से सर्वनाश कर दिया, वह ब्राह्मण है, वस्त्रधारी ब्राह्मण है। फरसा दिखाया, कहा हम तुम्हें खंड खंड कर देंगे, काट के रख देंगे। अब तो लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी कहते महाराज मुझे ये लगता है कि आपको गणित नहीं आती। परशुराम जी कहने लगे गणित का और युद्ध का क्या मतलब? बात लड़ाई की कर रही है, तुम गणित की बात कर रहे हो। लक्ष्मण जी कहने लगे दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है? बोले युद्ध में भी मार काट होती है और गणित में भी मार काट होती है। भाई गणित में भी कई चीजों को काटा जाता है। जैसे गणित में होता है भाग गुणा छोड़ना घटाना, ये 4 चीजें होती हैं गणित में। तो गणित में होता है एक भाग, और जब गणित में जो भाग होता है उसमें एक तरफ लिखा जाता है जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको, एक में जिस संख्या से देना है उसको लिखा जाता है। तो भाग के 3 विभाग होते हैं।
और जब भाग किया जाता है तो भाग के बाद में जो आखिरी में शेष बचता है, आपने देखा होगा जब भाग होता है तो कई बार कई चीजें इसी संख्या से कोई संख्या कटती नहीं है भाग में, तो क्या होता है, एक शेष बचता है। तो परशुराम जी से पूछा कि परशुराम जी वो शेष क्यों बचता है, वह शेष क्यों बचता है? परशुराम जी कहने लगे शेष इसलिए बचता है क्योंकि वो कटता नहीं है किसी संख्या से, किसी संख्या से कटता नहीं है, इसलिए वो शेष बचता है। परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहने लगे कि परशुराम जी जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे काट लो? भाई गणित में जो शेष बचता है वो इसलिए बचता है क्योंकि वो कटता नहीं है, और जब एक गणित का शेष नहीं कट सकता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा? अब तो परशुराम जी ने फरसा उठाया और राम जी की तरफ देखे, राम को फरसा दिखा के कहने लगे राम मैं तुम्हें खंड खंड कर दूंगा। लक्ष्मण जी मुस्कुरा के कहने लगे अब तो आपको हिंदी भी नहीं आती, अभी तक तो मुझे लग रहा था कि आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है, पर अब मुझे लगता है कि आपको हिंदी भी नहीं आती। परशुराम जी कहने लगे कैसे? बोले राम कौन है? राम अखंड एक सीतावर, 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 राम अखंड एक सीतावर। राम अखंड एक सीतावर। परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहने लगे कि परशुराम जी आपको हिंदी भी नहीं आती क्यों महाराज? बोले राम जी कौन है? बोले राम अखंड एक सीतावर, ये अखंड है और आप कह रहे हो इन्हें खंड खंड कर देंगे, तो अखंड अखंड क्यों है? क्योंकि उसका खंड नहीं हो सकता इसलिए वह अखंड कहलाता है, और जो अखंड है उसे कैसे काटो? अब तो परशुराम जी और क्रोध में परशुराम जी कहने लगे इस बालक को कोई मेरी नजरों से दूर ले जाए। लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके कहने लगे कि परशुराम जी मुझे नजरों से दूर क्यों कर रहे हो? अरे आपको इतनी ही दिक्कत है मुझसे तो मुंह दी नयन कहूं को नहीं, आंख बंद कर लीजिए कहीं कोई नहीं है। भाई कहते हैं कि दीवाने इश्क अजब की चाल चलते हैं, दीवाने इश्क अजब की चाल चलते हैं, आंख बंद करते हैं दीदार के लिए। भाई आंख बंद कर लो जो देखना है भाई देखो, पर जब आंख खुली रहेंगी तो संसार दिखाई देगा, और बंद आंखों से आपको जो देखना जो आपके दिल में है वह दिखाई देगा। तो परशुराम जी कहने लगे इस राजकुमार को हटाओ मेरी नजरों से, वरना प्रजा का कोई व्यक्ति मुझे दोष ना दे, मैं तुरंत इसका अपने खड्ग के द्वारा वध करने वाला हूं। लक्ष्मण जी कहने लगे मुझे नजरों से दूर मत करो, यदि इतनी दिक्कत है तो एक काम करो अपनी ही आंखें बंद कर लो, संसार का कोई दिखाई ना देगा, ये मुंह दिए नयन कहूं को नहीं। अब तो इतने में राम जी सरकार आ गए। राम जी सरकार ने आकर हाथ जोड़ के कहा सरकार बालक है, बालक से गलती हो गई, अब जैसे गलती की माफी मांगने आए तो परशुराम जी कहने लगे समझ गए राम, तुम सीधे बनकर माफी मांगने आते हो और तुम्हारे उस साले पर ही इतना बोल रहा है।
पर शिव जी का धनुष किसी ने भी तोड़ा हो, मेरे गुरुदेव का धनुष है सहस्र बाहु सन सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। और जैसे ही मारने का प्रयास करने लगे राम जी को, खड्ग उठाया, पर खड्ग जैसे ही उठाया तो हाथ ने काम करना बंद कर दिया। मतलब क्या है, परशुराम जी नहीं पहचान पाए कि ये भगवान है, पर परशुराम जी का हाथ पहचान गया कि ये भगवान है। तो उठाया हाथ भगवान को मारने के लिए, पर जब उठाने लगे तो हाथ ने काम करना बंद कर दिया। अब परशुराम जी चिंता में कि मेरा हाथ काम क्यों नहीं कर रहा है। हम लोग कहते हैं कि भैया ये सब हमारे हाथ में है, पर हमारा हाथ भी हमारे हाथ में नहीं है। भाई अभी तो चुनाव का टाइम है, तो अभी ये बात आपको ज्यादा सुनने में मिलेगी। इतने लोग हमारे हाथ में हैं, चिंता की बात नहीं है, इतनी वोटें हैं, इतने लोग हमारे हाथ में हैं। पर पहले खुद के हाथ की तो मालूम कर लो कि खुद का हाथ आपके हाथ में है कि नहीं। तो आज परशुराम जी चिंता में डूब गए कि हाथ मेरा है पर काम नहीं कर रहा। लक्ष्मण जी कहने लगे, परशुराम जी आपका हाथ समझ गया है पर आप नहीं समझ पा रहे। क्या नहीं समझ पा रहे? बोले आपका हाथ क्या था? चेतन था, वह जड़ हो गया। अब तो परशुराम जी को संदेह होने लगा, शायद ऐसा तो नहीं कि भगवान का अवतार हो गया होगा। तो परशुराम जी कहने लगे, एक काम करो राम, ये मेरा धनुष है, इस धनुष पर अगर प्रत्यंचा चढ़ा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम भगवान हो। और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का कहा तो उतार कर देने वाले थे परशुराम जी, पर देत चाप आपन चली गए हो। धनुष देने को उठा रहे थे, धनुष अपने आप हाथ से निकला और राम जी के पास चला गया। अब लक्ष्मण जी कहने लगे, अभी भी समझ जाओ परशुराम, ये कौन है? आपका हाथ था चेतन, काम करने वाला था, उसने काम करना बंद कर दिया। वो धनुष था जड़, धनुष अपने आप तो नहीं जा सकता था, पर वह चलने लगा। भाई जैसे हमारा शरीर है चेतन, और हम सब कथा में आते जूते पहन के, जूते क्या है? जड़। तो हम लोगों को जूते पहनने, तो हम जूते के पास जाते हैं कि जूते हमारे पास आते हैं? हम चेतन है तो हम जाते हैं उनके पास। ऐसा तो नहीं होता कि जूते आ जाएंगे, आइए श्रीमान जी आपके चरणों में हम आ जाएं, हमें ही जाना पड़ता है। और यदि जूते चेतन होते तो पूरा वाराणसी में घूम के आ जाते। कथा के बाद हम इंतजार करेंगे, हे भगवान जूता आ जाते तो घर चले जाएंगे। पर जूता कई बार चले भी जाते हैं, पर वो चले कब जाते हैं? जब कोई उन्हें चलाने वाला मिल जाए। भाई कई बार ऐसा भी होता है कि जूता जड़ है, वो कहीं जा नहीं सकते, पर यदि कोई चलाने वाला मिल जाए तो कथा में आते हैं, हम उन्हें जड़ समझ के, पर वो चेतन के साथ मिलकर के कहीं चले भी जाते हैं। और एक बार हमारी छत्तीसगढ़ में कथा चल रही थी, नाम नहीं मैं बताऊंगा भाई कथा कहाँ चल रही थी। 7 दिन की कथा में 7 जोड़ी चप्पल चोरी हुई थी, इतिहास की पहली कथा। तो कभी कभी जड़ भी चेतन हो जाता है, और चेतन के साथ मिलने से जड़ चेतन दोनों साथ हो जाए तो चले भी जाते हैं। तो आज परशुराम जी का धनुष था जड़, जो चल नहीं सकता था, भाई चलने लगा है। और परशुराम जी का हाथ था चेतन, उसने काम करना बंद कर दिया। मतलब क्या है? लक्ष्मण जी कहते हैं ये वो ही है। कौन है? कि जो चेतन कहूं जड़ करे, वो जड़ ही करे चेतन। जो चेतन व्यक्ति को जड़ कर देवे, जड़ को चेतन कर देवे, वह परमात्मा ही है। अब तो परशुराम जी समझ गए, और परशुराम जी कहने लगे,
कि राम रमापति कर धन लेहु, 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 खेचहु चाप मिटहि सन देहु, 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 राम रमापति कर धन लेहु, राम रमापति कर धन लेहु, राम रमापति कर धन लेहु। राम रमापति कर धन लेहु। अब भगवान से कहा कि हे प्रभु, ये जो धनुष है यदि आप उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ही भगवान हो। तो देत चाप आपन चली गए हो और परशुराम मन विस्मय भय हो। परशुराम जी को विस्मय हुआ कि भाई ये कैसे हो गया। अब परशुराम जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपको जान गया, आप साक्षात भगवान हो, ये मैं आपको जान गया। अब प्रभु बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो बोले एक काम करो परशुराम, क्या करें। बोले आप यहां से जाकर भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करो। तो यहां पर बाबा लिखते हैं कि राम जी सरकार ने कहा कि जपहु जाई शंकर सतनाम, जपहु जाई शंकर सतनाम, राम जी ने कहा परशुराम जी, जपम जाए शंकर सतनामा। सतनाम में जाए, सतनामा मतलब 100 नामों का जाप करना। किसके? भोलेनाथ की। अब देखिए कई लोगों की आदत रहती है कि रामचरितमानस में अनेक कमियां निकालते हैं, अनेक गुण भी ढूंढ लेते हैं। पर देखिए किसी चीज में तर्क करना अच्छी बात है, पर कुतर्क करना अच्छी बात नहीं है। अब एक सज्जन आकर के बोलने लगे, बोले महाराज हमारे यहाँ की बड़ी महिमा है। पूछा गया भैया कहाँ की महिमा? बोले हमारे शहर की महिमा। तो बोले रामचरितमानस में भी भगवान राम जी ने की है। उनसे पूछा गया भैया कौन से शहर से हैं आप, कौन से शहर की महिमा रामचरितमानस में गई? बोले महाराज हम मध्य प्रदेश के शहर सतना से हैं। और जब परशुराम जी ने पूछा राम जी से कि मुझे क्या करना चाहिए, तो राम जी ने कहा कि एक काम करो परशुराम, जाके जपहु जाओ शंकर सतनामा। अगर तुम्हें चाहिए कि हृदय को शांति प्राप्त करनी है तो एक काम करो परशुराम जी, सतनाम में जाके शंकर जी का जाप करो। गोस्वामी जी क्या लिख रहे कि जपहु जाए शंकर सतनाम। बोले महाराज हमारे शहर सतना की बड़ी विशेषता है, राम जी खुद कह रहे हैं कि सतना में बैठ करके शंकर जी का जाप करो। तो फिर उनको भैया को समझाया कि मालिक वहां पर सतनामा का मतलब है सत्य यानी 100 और नामा यानी नाम। शंकर जी के 100 नाम जाप करो ये लिखा है, ये नहीं लिखा कि सतना बड़ी पवित्र भूमि है वहां जाकर जाप करो। तो जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा। हो हृदय तुरत विश्राम।
निकले हैं। अब देखिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बताया कि जैसे ही धनुष टूटा और परशुराम जी आ गया, पर वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि भगवान जब बारात लेकर के जा रहे थे वापस सीता जी को लेकर, उस समय परशुराम जी आए। और गोस्वामी जी ने कहा कि भाई उस समय आए तो भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा, भाई सभा के बीच में आए तो आनंद है। तो गोस्वामी जी ने सभा के बीच में ही परशुराम जी को बुलाया और श्री राघव सरकार की महिमा दर्शन कराया है। अब यहाँ पर सीता जी आई और सीता जी माला लेकर के आ रही है जयमाला करने के लिए। अनेक सखियों के साथ सीता जी आई। अब राम जी सरकार वैसे ही लंबे थे और जहां धनुष रखा हुआ था उस मंच पर जाकर राम जी खड़े हो गए। अब सीता जी छोटी सी माला लेकर जैसे सीता जी सामने खड़ी हुई तो सीता जी की सखियों ने कहा कि एक काम करो राम जी, थोड़ी सी आप गर्दन झुका लो। तो सीता जी माला पहना दी। अब राम जी तो बेचारे सीधे साधे जैसे बोला सो राम जी गर्दन झुकाने लगे। अब ससुराल तो ससुराल होती है साहब, चाहे किसी की हो, भले भगवान की हो। अब जैसे ही गर्दन झुकाने लगी तो दूसरी सहेली कहने लगी, देखो देखो बहन, पहली बार सभा के बीच में, इतने राजाओं के बीच में रघुवंशी की गर्दन झुक रही है। अब तो जैसे ही राम जी ने सुना सो राम जी ने गर्दन खींची। अब सखियां कहने लगी नहीं नहीं सरकार झुका दीजिए, मजाक कर रहे थे। राम जी कहने लगे मजाक में ही सही, पर मैं अपने कारण रघुवंश की इज्जत थोड़ी ना धुलाऊंगा। अब सखियां कहने लगी कि यदि नहीं झुकाओगे तो माला नहीं पहनाई जाएगी, और यदि माला नहीं पहनोगे तो बिन माला नहीं मिला है जान की, बिन माला नहीं मिला है जान की, बिन माला नहीं मिला है जान की। अगर माला नहीं पहनोगे तो जान की भी नहीं मिलेगी। राम जी कहने लगे भले शादी में हो, पर ससुराल में आके खाने थोड़ी ना धुलाएंगे। अब बड़ी विकट स्थिति कि राम जी झुकने के लिए तैयार नहीं, और राम जी वैसे ही लंबे ऊपर से मंच के ऊपर और खड़े हैं। अब सीता जी ने देखा लक्ष्मण की ओर और लक्ष्मण जी से इशारा किया कि हे शेष के अवतार सुन लो मेरी पुकार। हे लक्ष्मण जी आप शेषनाग के अवतार हो, आप आ जाओ, और आप यदि आ जाओगे तो राम जी झुक जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कैसे झुक जाएंगे? बोले आप शेषनाग हो, पृथ्वी अपने सिर पर धारण करते हो, एक काम करो पृथ्वी को थोड़ा नीचे झुका दो। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया वो तो मैं काम कर सकता हूं, पर पृथ्वी को नीचे झुकाऊंगा तो पृथ्वी पर ही आप खड़ी हो। भाई राम जी के साथ आप भी नीचे जाओगी, जितना डिस्टेंस अभी बना हुआ है उतना ही बना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब सीता जी ने कहा कि कोई ऐसा काम करो कि राम जी झुक जाए। अब लक्ष्मण जी कहने लगे हम कैसे कह दें कि राम जी आप झुक जाओ, बड़े भैया है, मर्यादा है, कोई छोटा भाई बड़े भाई को आदेश नहीं कर सकता। अब सीता जी कहने लगे कुछ भी करो पर राम जी को झुका दो। अब लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी ने सोचा कि एक ही उपाय है, तो लक्ष्मण जी दौड़ करके आए। राम और सीता जी आमने सामने खड़े हुए हैं, दोनों के हाथ में जयमाला है। राम जी के सामने दौड़ कर आकर लक्ष्मण जी उनके चरणों में जाकर गिर गए। अब बड़ी दुविधा, राम जी सोचे कि ये चरणों में गिरा है, खुश हो गया होगा कि भैया ने धनुष तोड़ दिया। अब लेकिन लक्ष्मण जी जैसे गिरे तो उठे ही नहीं। अब राम जी सोचे कि ये उठ जाते, पर उठे ही नहीं। अब राम जी के सामने दुविधा की, एक लक्ष्मण को उठाते हैं
तो सीता जी जयमाला पहना देंगे, और यदि नहीं उठाते तो लोग ये कहेंगे कि कितना निष्ठुर भाई है, छोटा भाई पैरों पर डला है और बड़ा भाई उठा भी नहीं रहा। बड़ी विकट स्थिति। अब राम जी ने इतने में सबका ध्यान हट पाया, सारी सखियों से कहने लगे कि देखो पीछे कौन आ रहा है। सारे लोग जैसे ही पीछे देखे इतने में राम जी झुकने लगे। अब झुकने लगे तो सीता जी ने माला उठाई कि सुनत युगल कर माले उठाई। अब इतनी उठी ही थी कि राम जी की तरफ जैसे ही देखने लगे तो प्रेम इतना भरा हुआ है कि प्रेम अभी बस पहराई न जाई, पर नीचे हो गई। फिर किसी सखी ने कहा कि अभी मौका है, लक्ष्मण जी उठ नहीं रहे हैं, राम जी झुके हैं, एक काम करो पहना दो। फिर सीता जी ने माला उठाई कि सुनत युगल कर माल उठाई, ओ प्रेम अभी बस पहराई न जाई। प्रेम इतना भरा है कि पहना ही नहीं पा रही। अब इतने में सखी ने कहा कि बहन अगर नहीं पहना पाओगी तो राम जी सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर समस्या बराबर बन जाएगी। अब तो तुरंत ही सीता जी ने माला ली, यहां से राम जी लक्ष्मण को उठा के उठ रहे हैं। तो जरा दृश्य का दर्शन करें कि राम जी की गर्दन नीचे से ऊपर हो रही है और सीता जी यहां से माला पहना रही हैं। और जैसे ही राम जी ने गर्दन नीचे से ऊपर की, इतने में जानकी ने माला पहनाई कि इतने में जानकी ने, इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी। जय जय हो सिया राम की, जय जय हो जानकी, जय जय हो सिया राम की, जय जय हो जानकी। इतने में जानकी ने, इतने में जानकी ने जयमाल डाल दी। जय जय हो सिया राम की, जय जय हो जानकी, जय जय हो सिया राम की, जय जय हो जानकी। अब तो सीता जी ने जयमाल पहनाई है। अब जयमाल पहनाने के बाद राम जी अपने कक्ष में गए और जानकी जी अपने कक्ष में चली गई। अब यहाँ पर जनक जी ने गुरुदेव विश्वामित्र के साथ मिलकर के विचार विमर्श करके एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके अवधपुर भेजा है। अब अवधपुर में दूतों ने जाकर के पत्र महाराज अवधेश को दिया। अवधेश जी ने पत्र पढ़ा और पत्र में समाचार लिखा है कि आपके राजकुमार, आपके ज्येष्ठ पुत्र राम के द्वारा जनकपुर की राजकुमारी सीता जी के साथ उनका पारिग्रहण तय हो गया है। उन्होंने शिव जी के धनुष का भंजन किया है और स्वयंवर में वह विजयी हुए हैं। तो दूतों ने आकर के कहा, महाराज हमारे महाराज मिथिलेश ने निवेदन किया है कि आप अपने सपरिकर के साथ में बारात लेकर के आए और हमारी कन्या और आपकी पुत्र वधू को और पुत्र को यहाँ से लेकर के जाए। अब जैसे ही समाचार सुना अपने बेटे के ब्याह का, राजा दशरथ अति प्रसन्न हो गए। अनेक प्रकार के धन धान्य उन दूतों को देने लगे। पर जैसे ही दूतों को देने लगे तो दूतों ने हाथ जोड़ लिए, चरण पकड़ के कहने लगे, सरकार ये क्या कर रहे हो? हम आपका दिया हुआ कोई उपहार नहीं ले सकते। महाराज हम जनकपुर के हैं, हम बेटी वाले हैं और बेटी वाले कभी लड़के वालों से कुछ लेते नहीं हैं। हम दूत जरूर हैं, कर्मचारी जरूर हैं उनके, पर सीता हमसे बिलग नहीं है, सीता हमारी भी बेटी है।
केवल जनक की बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है। और वही संस्कार जो चले आ रहे हैं, यही संस्कार हमारी भारत भूमि की पहचान है। हमारे आसपास में जो व्यक्ति रहता है उसे भी हम अपना सगा ही मानते हैं। हमारे पिताजी का जो मित्र रहता है उसे हम चाचा कहते हैं, बड़े पापा कहते हैं। हमारी जो माँ के साथ में रहने वाली रहती है, बड़ी माँ कहते हैं, छोटी माँ कहते हैं। यही आदर्श हमें रामचरितमानस से सीखने मिलता है। विचार कीजिए, एक कर्मचारी है जनक का, और वह भी जब अवधेश के दरबार में पहुंचा, अनेक धान्य दिया, पर उन्होंने हाथ जोड़ करके कह दिया सरकार ले नहीं सकते, जानकी केवल उनकी बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है। इसका मतलब ये है कि हमारे भी मोहल्ले पड़ोस में जो बेटियां रह रही हैं, जो बच्चियां रह रही हैं, वो भी हमारी बहन या बेटी ही है। हमें उनके साथ भी वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। और हमारे नवयुवान जो साथी लोग हैं उन्हें भी विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार हमारी बहन है, इसी प्रकार दूसरे की भी बहन हमारी ही बहन है। यही संस्कार हमें रामचरितमानस से सीखना है। मैंने भाई पहले दिन निवेदन किया था, और शायद आप लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आई होगी। मैंने कथा में कहा था कि रामचरितमानस क्या है, गैरेज है, और गैरेज में सारी गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है। भाई पुरानी गाड़ी को भी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, और नई गाड़ी को भी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। और सर्विसिंग नहीं होगी तो क्या होगा, गाड़ी डब्बा बन जाएगी। तो मैंने पहले दिन ही कथा में निवेदन किया था कि केवल वृद्ध गाड़ियों को नहीं आना यहाँ, हमारा शरीर भी तो गाड़ी है, और इसकी सर्विसिंग राम कथा रूपी ऑयल के द्वारा हो रही है। तो भाई केवल जो पुरानी गाड़ियां हैं उन्हीं को केवल गैरेज में नहीं आना है, आपके बच्चे जो हैं, आपके बेटे जो हैं, आपकी बिटिया जो है, आपका भतीजा है, भतीजी है, सबको लेके आओ। भाई जब सर्विसिंग अच्छी होगी तो गाड़ी भी बढ़िया चलेगी। तो यहाँ जनकपुर वासी जो भी आए हैं उन्होंने निवेदन किया सरकार जानकी केवल जनक की बेटी नहीं, हम सबकी ही बेटी है, हम आपसे कुछ नहीं ले सकते। अब तो अवधेश ने तुरंत गुरुदेव को जाकर बताया, वशिष्ठ जी को, गुरुदेव जनकपुर में धनुष यज्ञ था, धनुष का भंजन करके आपके बालक राम ने सीता को स्वयंवर में विजय श्री में प्राप्त किया है, तो हम सभी को बारात लेकर चलना है। अब तो सारे अयोध्यावासी तैयार हुए और सारे अयोध्यावासियों के साथ राम जी की बारात जा रही है। और आइए हम सभी लोग भी राम जी की बारात में चलते हैं। श्री राम जी की श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा रथ पाल की, हाथी घोड़ा रथ पाल की, हाथी घोड़ा रथ पाल की, हाथी घोड़ा रथ पाल की। चढ़ चढ़ अब बीत रात अवध से मथुरा चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से
पे चंदन लगाए हैं, सुंदर वस्त्र पहने हैं। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। माथे पे चंदन लगाए हैं। अब जो बारात जा रही है उसमें सबसे ज्यादा संत और महात्मा लोग जा रहे हैं, क्योंकि धर्मात्मा है राजा दशरथ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मति सारंग पाणी। तो बड़े बड़े संत महात्मा जा रहे हैं, तो माला लगा हुआ, माला पहने हैं, गले में सिर पर कुंड लगा है, गले में कंठी पहने हैं। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। सब दाढ़ी वाले दिखार अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखार अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अवध बात अवध से मिथिला चली। आज बारात क्यों है? बारात जब जा रही थी तो किसी ने देखा, गांव से एक बारात निकली, तो गांव के लोगों ने पूछा कि भाई ये जो बारात जा रही है, ये बारात की तो लग नहीं रही, ऐसे लग रहा है जैसे किसी कथा की शोभा यात्रा निकल रही हो। सारे लोग कंठीधारी, मालाधारी, जटाधारी। अरे जब आदमी बारात में जाता है तो उस दिन तो बढ़िया सेविंग वेविंग करवा के, मेकअप करवा के, पर यहाँ पे जितने जो लोग भी जा रहे हैं वो कैसे हैं? चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। और सब दाढ़ी वाले दिखार अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखार अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली श्री राम जी की अवध बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब जैसे ही बारात आगे जाकर पहुंची, ठीक गांव में प्रवेश किया बारात। अब गांव में जैसे ही पहुंचे तो गांव के सारे लोगों ने देखा कि भाई बारात आ रही, बहुत सुंदर बारात है, और सारे लोग जितने भी बारात में आए हैं सब सजे धजे हैं। अब तो किसी ने आकर पूछा, भैया बारात कहाँ से आ रही है? अब बाराती तो वैसे ही अभिमान में रहते हैं। बोले चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की शादी जनकपुर में मिथिलेश की राजकुमारी से तय हुई है। ये बारात अवधपुर से आ रही है और जनकपुर जा रही है। अब किसी ने उन बारातियों से पूछा कि भैया बारात तो इतनी सुंदर है, पर ये बताओ जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा?
तो ये बताइए कि बारात तो बड़ी सुंदर लग रही है पर दूल्हा कहाँ है। अब बड़ी समस्या, क्योंकि बारात तो जा रही है पर दूल्हा नहीं है। अब ये भी नहीं कह सकते कि दूल्हा पहले पहुंच गया, वरना बेइज्जती हो जाएगी। अब कोई जवाब ना दिया तो फिर गांव वाले ने पूछा, भैया ये बताओ दूल्हा कहाँ है। अब उस व्यक्ति ने अपने सिर की बात दूसरे पे डाली, बोले इनसे पूछो। अब उससे पूछा तो वो बोले इनसे पूछो। अब गांव वाले बोले ये बताओ दूल्हा है भी कि नहीं है। बोले नहीं नहीं है दूल्हा। कहाँ है? बोले पीछे आ रहा है। अब सारे लोग खड़े, क्योंकि मैंने बताया था दूल्हा देखने की बड़ी रुचि होती है लोगों में। हम तो आज तक नहीं समझ पाए कि दूल्हे में ऐसा होता क्या है। मतलब 90 साल की भी अम्मा छत पे चढ़ के दांत गिर गए हैं पूरे, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, पर दूल्हा देखना है। अब सब खड़े के दूल्हा देखना है। अब जैसे ही बारात निकलती जा रही है सब देख रहे हैं। अब आगे वाले तो निकल गए, पीछे वाले आए। उनसे पूछा भैया कहाँ से आ रहे हो? बोले अवधपुर से। कहाँ जा रहे हो? बोले जनकपुर। बारात में हो? बोले हाँ। भैया दूल्हा कहाँ है? अब पीछे वालों के साथ भी समस्या के दूल्हा का क्या बताएं। पीछे वालों ने कहा ये बताओ, आगे वालों ने क्या बताया? बोले उनने कहा था कि दूल्हा पीछे है। पीछे वाले कहने लगे उन्होंने बिल्कुल सही बताया था। तो कहाँ है दूल्हा? बोले हमारे आगे है। बोले आपके आगे है और उनके पीछे है कहाँ? बोले बीच में था, भीड़ में दिखाई नहीं दिया होगा। अब तो बारात धीमे धीमे आगे बढ़ने लगी। अब जो आगे वाले बाराती थे दूसरे गांव में पहुंचे जैसे ही, तो सबसे पहले बाराती जाकर दशरथ के पास पहुंचे। महाराज बड़ी बेइज्जती हो रही है, हर व्यक्ति पूछ रहा है कि दूल्हा कहाँ है, क्या जवाब दे? दशरथ जी ने कहा गुरु जी से पूछो। वशिष्ठ जी से पूछा कि बताओ भाई गुरु जी क्या जवाब दे, दूल्हे के बारे में क्या बोले? गुरु जी कहने लगे एक काम करो, कोई भी व्यक्ति को खड़ा कर दो और उसे ही बता दो कि यही दूल्हा है। बाराती कहने लगे पर समस्या ये है कि कई लोगों ने राम जी को देखा भी है, कई जानते भी हैं राम जी को, और कोई पहचान गया कि नहीं ये दूल्हा नहीं है तब बेइज्जती हो जाएगी। तब वशिष्ठ जी कहने लगे एक काम करो, भरत को सामने खड़ा कर दो, क्योंकि भरत और राम जी बिल्कुल एक जैसे लगते थे। भरत राम ही के अन्हारी, बिल्कुल एक जैसे, इतने एक जैसे कि हनुमान जी भी नहीं पहचान पाते थे कि ये राम है या ये भरत है, बिल्कुल एक जैसे। अब विचार कीजिए, हनुमान जी से ज्यादा तो कोई राम जी को जानता नहीं होगा, पर हनुमान जी भी एक बार धोखा खा गए। जिस समय हनुमान जी महाराज को बाण लगा, ये कथा आगे की है लेकिन एक शब्द में आपको केवल समझा रहा हूं। जिस समय भरत जी ने बाण मारा राक्षस समझकर हनुमान जी को, जब वह द्रोणागिरी पर्वत लेकर जा रहे थे तो बाण लगा और हनुमान जी बेहोश हो गए। तो हनुमान जी को जैसे ही होश आया तो हनुमान जी ने भरत जी को सामने देखा, तो हनुमान जी को ये लगने लगा कि मुझे बाण लगा तो राम जी युद्ध छोड़कर मुझे बचाने आ गए। तो हनुमान जी भरत जी को पकड़ के कहने लगे, क्योंकि भरत जी को राम समझ रहे हैं, उनसे कहने लगे कि राम जी मुझे बचाने क्यों आ गए आप? कि भ्रम में भरत से विनीत हनुमान बोले कि लंका की लड़ाई से क्या मुख्य मोड़ आए राम। हे राम जी, मैं तो चला ही आता, मुझे बाण लगा था, पर मुझे बाण लगा, मेरे कष्ट को देखकर आप युद्ध छोड़कर यहाँ चले आए। कि भ्रम में भरत से विनीत हनुमान बोले कि लंका की लड़ाई से क्या मुख मोड़ आए राम। और हुए हैं रण से विमुख कवन रघुवंशी, कुल की कुलानी रीति नीति तोड़े आए राम। जब राम जी मुझे बचाने आना था कोई बात नहीं,
पर कम से कम एक बार ये सोचना था कि रघुवंश की पताका जो उच्च शिखर पर लहरा रही है, यदि आप युद्ध छोड़ के भागोगे तो पूरे खानदान की बदनामी हो जाएगी। तो मुझे बचाने के चक्कर में राम जी आपने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। के हुए हैं रण से विमुख कवन रघुवंशी, और कुल की पुरानी रीति नीति तोड़े आए राम। राम जी मुझे बचाने आप कुल की रीति तोड़ के आ गए। अच्छा राम जी कुल के बारे में नहीं सोचा, कोई बात नहीं, कम से कम अपने छोटे भाई लक्ष्मण की ही सोच लेते। कि रण में सुमित्रा सुत व्याकुले अचेत पड़े, और उनके जीवन में क्या ज्योति जोड़े आए राम। राम जी क्या लक्ष्मण ठीक हो गए हैं जो आप यहाँ आ गए? कम से कम पहले भाई को बचाना था, मुझे बचाने बाद में आते, पर आपने भाई को भी नहीं देखा, मुझे बचाने चले आए। तो राम जी एक बार विचार तो करना था आपको। रण में सुमित्रा सुत व्याकुले अचेत पड़े, और उनके जीवन में क्या ज्योति जोड़े आए राम। क्या वो जिंदा हो गए? अरे राम जी कोई बात नहीं, कुल की नहीं सोची कोई बात नहीं, भाई का नहीं सोचा कोई बात नहीं, पर जिसके साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, जिसके साथ साथ फेरे लिए थे, जिस जनक ने अपनी बिटिया को, अपने कलेजे को, टुकड़े को सबसे ज्यादा करीबी समझकर तुम्हें सौंपा था, उस सीता का तो सोचना था। एक एक क्षण क्षण वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, पर मुझे बाण लगा और आप सीता को भी भूल गए। कि रावण की लंका में परतंत पड़ी हुई, और जीते हुए जानकी को कैसे छोड़े आए राम। अरे राम जी कुल की नहीं सोची कोई बात नहीं, भाई का नहीं सोचा कोई बात नहीं, पर कम से कम एक बार ये तो सोचना था कि भाई सीता रावण की लंका में क्षण क्षण आपको याद कर रही है, कम से कम उसे तो सोच लेना था। तब भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हनुमान मैं भरत नहीं हूं, मैं राम हूं। मैं राम नहीं हूं, मैं भरत हूं। विचार कीजिए कितने एक जैसे लगते होंगे कि हनुमान जी भी नहीं पहचान पाए कि भ्रम में भरत से विनीत हनुमान। भ्रमित हो गए। तो आज वशिष्ठ जी कहने लगे कि एक काम करो, भरत को सामने खड़ा कर दो, तो कोई व्यक्ति पूछे कि दूल्हा कौन है तो बोल देना ये है। अब तो बारात पहुंची अगले गांव। अब जैसे ही पहुंची तो गांव वाले ने फिर पूछा, भैया कहां से आ रहे हो? बोले अवधपुर से। अब वो कुछ पूछ पाने से पहले ही बाराती कहने लगे, दूल्हा बताएं कहां है? उसने कहा नहीं दूल्हा नहीं देखना, ये बताओ कहां जा रही बारात? बोले जनकपुर में जा रही है, दूल्हा बताएं। अब भाई कई लोगों के दिल में कई बातें ऐसी रहती है जो छिपती नहीं है। अजीब टाइप के लोग रहते दिल में जो भर जाए। तो अब दिल में एक ही बात है कि कोई आदमी दूल्हे का पूछेगा तो पहले से ही बताना चालू, दूल्हा बताएं। वही घटना ऐसी घटी कि एक बार एक मित्र अपनी ससुराल जा रहा था। तो भाई पहली बार जा रहा था, तो अपने दोस्त से कहा तुम भी चलो। वो कहने लगा अगर ले जाना था तो पहले बताना था। भाई अभी कपड़े भी नहीं धुले, प्रेस भी नहीं हुए, ऐसे ही चले जाएंगे ससुराल में, हमारी भी बेइज्जती तुम्हारी भी बेइज्जती। दोस्त कहने लगा एक काम करो तुम हमारे कपड़े पहन लेना। अब दोस्त भाई चले गए। अब ससुराल में जाकर पहुंचे। अब जैसे ही भोजन करने लगे तो भोजन करने जैसे ही बैठने लगे तो जिसकी ससुराल थी वो अपने मित्र से बोलने लगा, देखो भैया ठीक से बैठना, कपड़े वपड़े गंदे ना हो। अब बेचारे को बुरा तो बहुत लगा पर चुपचाप रहा। अब ससुराल गए तो लोग पूछते हैं जीजा जी आपके साथ ये कौन आए हैं? अब जीजा जी ने परिचय दिया, ये हमारे अभिन्न मित्र हैं, बचपन से साथ में रहे हैं, साथ में खेले कूदे, साथ में पढ़ाई की है, बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत शौक से रहते हैं, बस कपड़े हमारे पहने हैं।
अब उसको बुरा लग गया, भाई स्वाभाविक है, लगेगी। अब बाहर आए, बोले आज के बाद तुम्हारे साथ ससुराल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? बोले ये दे, क्या बताने की जरूरत थी कि ये कपड़े मेरे हैं, मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं रुकना तेरी ससुराल। वो बोला भैया बुरा मत मानो, धोखे से निकल गया, अब नहीं निकलेगा। ठीक है भाई, नहीं निकलेगा तो अब फिर दूसरी जगह गए। अब ससुराल में बहुत संबंधी रहते हैं, वहां गए दूसरे के यहाँ, भोजन पानी किया, नाश्ता किया। पूछा जीजा जी ये कौन है? ये हमारे अभिन्न मित्र हैं, बचपन से ही साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले कूदे हैं, एक साथ भोजन किया है, बहुत स्मार्ट लगते हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत संस्कारवान हैं, पर इनके कपड़ों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कहने का मतलब क्या? सुना है आज महफिल में बड़ी रमतागिरी होगी, पर मुंह से वही निकलेगी जो दिल में भरी होगी। भाई जो दिल में होगा वही निकलेगा। तो वही बाराती लोग भी जो जा रहे हैं प्रश्न से परेशान हो गए थे कि दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है। अब दिल में भर गया कि दूल्हा मुझे मिल गया है। तो जैसे ही जाकर पहुंचे तो कोई भी पूछता है भैया बारात कहाँ जा रही? बोले बारात जनकपुर जा रही है, चलो दूल्हा से मिला दो। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब राम की बारात चलते चलते जाकर अवधपुर में से जनकपुर में जाकर पहुंची। और जैसे ही जनकपुर में जाकर के बारात पहुंची, जनक जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है, बड़ा सुंदर स्वागत सम्मान जनकपुर में हुआ। अब तो अवधेश रात्रि का समय हो गया था, तो रात्रि में जाकर विश्राम किया, थकावट दूर की। और सबसे पहले अवधेश जाकर विश्वामित्र मुनि से मिले, मुनिवर को प्रणाम किया। दोनों राम और लक्ष्मण आए हैं, दोनों ने पिताजी दशरथ को और गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किया है। अब तो विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला जाने लगा। तो विवाह का जब शुभ मुहूर्त निकाला जाने लगा तो समस्त ज्योतिषियों ने तिथि निर्धारित की। फाल्गुन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन भगवान का विवाह, अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन भगवान का विवाह तय हुआ। शुभ मुहूर्त निकला। अब तो सारे लोग उस दिन की तैयारी करने लगे। और जैसे ही समय आया है तो सुंदर मंडप का निर्माण हुआ। और अब मंडप में आकर के अवधेश जी बैठे हैं, जनक जी बैठे हैं, और एक तरफ में गुरुदेव वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी बैठे हैं। राम जी सरकार आए मंडप में और यहां से जानकी जी है। अब जब दोनों की जोड़ी देखी तो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी आपस में बात करने लगे। आपस में बात क्या कर रहे हैं कि भाई राजा दशरथ जी के यहाँ 4 बेटे हैं और जनक जी के यहाँ 4 बिटिया भी हैं। और चारों बेटे विवाह योग्य जनक के हैं, दशरथ के हैं, और चारों बिटियां विवाह योग्य जनक जी की भी हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए
कि चारों बेटों की ससुराली जनकपुर में ही बन जाए। एक साथ महीने मायके आ जाएंगी, एक साथ ससुराल चली जाएंगी। अब ये सुविधा भी नहीं रहेगी, एक व्यक्ति आएगा और सबको लेकर चला जाएगा। अब आपस में ही चर्चा चल रही है। अभी देखिए पहले गुरुओं का कितना सम्मान था। ना तो जनक जी से पूछा गया, ना दशरथ जी से पूछा गया, आपस में ही गुरुओं ने विचार कर लिया कि एक काम करते हैं, चारों बेटियों का विवाह चारों लड़कों से कर देते हैं। आपस में बात हो गई और अब आकर गुरुदेव ने निर्णय दिया। और गुरुदेव ने आकर के कहा कि दशरथ, मेरा विचार है कि चारों राजकुमारों का ब्याह चारों राजकुमारियों के साथ जनकपुर में ही हो जाए। और यही समाचार जनक जी को सुनाया गया। जनक जी भी अति प्रसन्न हो गए। और अब तो सुंदर मंडप बनाया गया और मंडप में चारों दुल्हा और चारों दुल्हन आई हैं। अब जैसे मंडप के बीच में आए, भगवान जैसे ही मंडप में बैठे हैं, एक तरफ जनक जी बैठे हैं और एक तरफ में दशरथ जी विराजमान है। अब चूंकि नियम है ऐसा कि ससुराल में जब कोई व्यक्ति जाता है तो अन्य कहीं गाली सुने ना सुने, पर ससुराल में तो गाली अच्छों अच्छों को सुननी पड़ती है। तो दशरथ जी महाराज भी आज अपने बेटों की बारात लेकर के गए तो समधी है और समधी को गाली दी ही जाती है। पर समधी का मतलब क्या होता है? समधी का मतलब होता है जहां पर मन, विचार, हृदय एक समान हो, वह समधी। पर आजकल क्या होता है, बोले जो आजकल जितना ज्यादा धन दे वही समधी। भाई जहां पर रेट फिक्स हो जावे वही समधी बन जाता है। और इसी कारण से विवाह जो है वो ज्यादा समय तक नहीं चलते। आजकल विवाह टूटने का प्रमुख कारण यही है। पहले होते थे समधी, मतलब जहां विचार सम, व्यवहार सम, हृदय सम, वह समधी। और आजकल जहां पर बात फिक्स हो जाए वही समधी। तो जब बुद्धि सम नहीं, विचार सम नहीं, व्यवहार सम नहीं, तो ऐसे लोगों के साथ जीवन कितने दिन चलेगा? जहां केवल पैसे को देखकर ही रिश्ता तय किया जाता हो, ऐसे रिश्ते जीवन में कभी सफल नहीं होते, कभी नहीं चलते। आज जनक जी दशरथ जी के पास जाकर पहुंचे और दशरथ जी के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे, दशरथ जी सब कुछ दिया जनक ने, जो दे सकते थे सब कुछ दहेज में दिया। उसके बाद भी हाथ जोड़ करके कहने लगे, दशरथ जी मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं और आपकी सेवा में, आपकी शुश्रूषा में जो भी कुछ मुझसे अपराध बना हो उसे क्षमा कर दिया। और जैसे ऐसे हाथ जोड़े तो तुरंत दशरथ जी ने हाथ पकड़ लिए। जनक जी ये क्या कह रहे हैं? गरीब आप नहीं है, गरीब हम हैं, क्योंकि मांगने वाले का हाथ सदैव नीचे रहता है, देने वाले का हाथ ऊपर रहता है। आज मैं अपने बेटे को आपकी बिटिया मांगने आया हूं, गरीब मैं हूं, आप। और आप तो अपना बेटी के रूप में सर्वस्व धन मुझे न्यौछावर कर रहे हैं। भरे कंठ से जनक जी महाराज अपनी बेटी जानकी को, उर्मिला को, मांडवी को, सबको लेकर के आए हैं। अब तो ब्राह्मणों ने कन्यादान करना प्रारंभ किया। कन्यादान होने लगा। पिता जनक जी की गोद में जानकी बैठी है। सबसे नीचे पिता का हाथ है, पिता के ऊपर मैया का हाथ है।
मैया के ऊपर जानकी कहाँ कहे और जानकी के ऊपर राघव कहाँ। जब कन्यादान होता है तो पहले नियम यही होता है, हाथ में जल डाला गया और जैसे ही जल डाला गया मंत्र पढ़े जाने लगे। मंत्र जैसे ही पूरे हुए, जनक जी ने अपनी बिटिया का हाथ राम के हाथ के ऊपर रख दिया। राम जी सरकार के चरण पखारे, मैया जानकी के चरण पखारे। और आज कन्यादान में बेटी को देकर के अपना सर्वस्व ही निछावर कर दिया। मेरे भाई बहन, जीवन में सबसे बड़ा धन होता है बेटी। लोग थोड़ी थोड़ी सी बात पर पे अपनी बहुओं को जला देते हैं, मार डालते हैं, पर विचार कीजिए, उस पिता के बारे में सोचिए, उस मां का हृदय सोचिए जिसने अपना सर्वस्व ही आपको दान कर दिया है। आज हमारी आंख की बिटिया को एक कांटा भी चुभ जाए तो कितनी तकलीफ होती है। जो व्यक्ति अपना सर्वस्व ही आपको दान कर रहा है, उसके बदले में उसके साथ में और धन क्या दे सकता है। आज जनक जी ने सर्वस्व निवेदन किया, कन्यादान हुआ और यहाँ पर जितनी जनकपुर की महिलाएं हैं वह मंगल गारी गाने लगी, क्योंकि ससुराल का रिवाज है तो गारी दे रही है। और जब गालियां चल रही हैं तो उनको भी दशरथ जी बड़े प्रसन्नता के साथ सुन रहे हैं। सुंदर मंडप बना है और चूंकि रामचरितमानस बुंदेलखंडी भाषा में लिखी गई है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बुंदेलखंड के ही थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और जहां से प्रकाशन हुआ वो अयोध्या भी बुंदेलखंड